बेहतरीन मुकाबला और इस प्रकार से ये आज का आखिरी मुकाबला और द्वितीय चक्र का ये आखिरी मुकाबला भी होगा आज का। और कल का मुकाबला इस प्रकार से होगी, मैं बता दूं, फ्रेंड्स क्लब दुमका उसके साथ मुकाबला करेंगे कॉल कैपिटल एफसी। दूसरा मुकाबला आरएसएस क्लब बरवड्डा और उसके साथ मुकाबला करेंगे रवि 11 बरवा, ये धनबाद की टीम है। तीसरा मुकाबला एमएस मयूर नजना और उसके साथ मुकाबला करेंगे एनएफसी नांगलो। चौथा मुकाबला बोकारो एफसी और उसके साथ पूरी दमखम के साथ अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे जय श्री राम क्लब सोगेडी। इसलिए कल भी बहुत ही उम्दा मुकाबला देखने को मिलेंगे इस मैदान पर। और परसों यानी कि 3 अक्टूबर को ये 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का अंतिम दिन होगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस महाकुंभ में कौन सा टीम एक प्रबल दावेदारी के तौर पर सामने उभर कर आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अच्छा कोशिश, अच्छा प्रयास। और कल निश्चित तौर पर हम सबों के लिए एक बेहतरीन दिन भी है कल ये अहिंसा के रास्ते पे चलने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कल जन्म दिवस भी है। निश्चित तौर पर आज उनके अहिंसा के रास्ते पे जाते हुए और चलता हुआ 17 नंबर की जर्सी में मैंने सांस किया, स्वच्छ मारी की चेष्टा, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। सीधी गोलकीपर के दस्तारों में 31 नंबर की जर्सी में। चलिए मैदान की गतिविधि के साथ हमारे साथी महेश्वर जी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैदान के बीचों बीच बैट बॉय धनबाद वर्सेस सुसनी लेवा, दोनों टीम आमने सामने इस महामुकाबला पर संघर्षपूर्ण संघर्ष करते हुए दोनों ही टीम बहुत ही अनुभवी रखते हुए अपनी चिर परिचित टीम सुसनी लेवा वर्सेस बैट बॉय। देखते हैं इस मुकाबला पर कौन अगले दौर में जगह बना पाते हैं, बैट बॉय धनबाद या सुसनी लेवा। पहले हाफ में खेलते हुए दोनों ही टीम और इसी तरह का मुकाबला कल भी देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी दर्शक सही समय में कल आने का कष्ट करेंगे। बैट बॉय धनबाद के खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से पास बढ़ाया, 10 नंबर बेहतर खिलाड़ी के पास इस तरह से एक मूवमेंट क्रिएट होता हुआ यहाँ पर टैकल करने के लिए तैयार सुसनी लेवा के। बेहतरीन तरीके से भी जोन में, डेंजर जोन में गेंद वहां से धीरे धीरे कदमों के साथ बाहर निकालने में सक्षम सुसनी लेवा की टीम के खिलाड़ी। सुसनी लेवा के पास गेंद बेहतरीन तरीके से आगे ले जाते हुए किनारे बैट बॉय धनबाद की हेड के माध्यम से गेंद को रोकने में सक्षम। पास दिए बेहतर खिलाड़ी वीरेंद्र के पास गेंद, अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने टीम के लिए बेहतर योगदान देते हैं, बेहतर पास खेलते हैं। बेहतर गेंद बिल्कुल डी जोन की तरफ धकेला, वहां पर 3 खिलाड़ी रक्षात्मक रूप से गेंद पर निगाह रखते हुए गेंद को निकालने में सक्षम होते हुए पीछे पास दिए हैं। आगे फिर से पुनः अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचने में सक्षम, गैदर भी करने में सफल हुए, किनारे किनारे ले जाते हुए समानांतर पास करने का प्रयास। लेकिन बैट बॉय धनबाद के खिलाड़ी तैनात काफी गति के साथ, राइट विंग के खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी पहने बेहतरीन खिलाड़ी मुंह बनाने का प्रयास और वहां पर तैनात
सुसने लेवा के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी गेंद को धीरे धीरे बाहर भेजते हुए सीधी जाती हुई गेंद बाहर, तुरंत मिलेंगे बैट बॉय धनबाद के खिलाड़ी। बहुत ही जानते हैं दोनों ही टीम की क्या होगा अगर हम छोटी सी गलती करते हैं, इसलिए कोई मौका नहीं देना चाहेंगे सुशील लेवा और बैट बॉय धनबाद। दोनों टीमों में सुसज्जित बेहतर खिलाड़ी और निर्णायक का बिगुल। दर्शकों का तादाद एकदम चारों तरफ खचाखच भरा हुआ, फूलों की तरह यह सजी हुई मैदान खामोश निगाह से, टकटकी निगाह से खेल का लुत्फ उठाते हुए, और उसके बीच में होनहार टीम के खिलाड़ी बैट बॉय धनबाद वर्सेस सुशील लेवा। गोलकीपर के दस्तानों में गेंद, अच्छे गोलकीपर सुशील लेवा के भी। धनबाद के पास अच्छे खिलाड़ी, बेहतर स्किल उनके पास, बेहतरीन पास 6 नंबर रणवीर के खिलाड़ी के लिए नदारत वहां मौजूद नहीं होने के कारण सीधे सुशील लेवा के राइट बैक के पास गेंद इत्मीनान से पास किया। आगे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं रहने के कारण सीधे गोलकीपर के हाथों में गेंद जाती हुई लंबी किक के माध्यम से सुशील लेवा के पास गेंद। बैट बॉय पास बनाने की चेष्टा करते हुए कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाने का कष्ट करें। पार्किंग स्थल, साइकिल स्टैंड हो, बाइक स्टैंड हो, आप वहां पर जाने का कष्ट करें। धीरे धीरे अभी लोग घर की ओर रवाना करेंगे, इसलिए पार्किंग स्थल की ओर कार्य क्षेत्र में जाने का कष्ट करेंगे हमारे कमेटी के वॉलंटियर। पुनः फिर से आप लोगों के लिए कमेटी के वॉलंटियर्स के लिए सूचना कि अपने अपने कार्य क्षेत्र जहां आपको डिप्यूट किया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है आपको, वहां पर जाने का कष्ट करें। अभी अपने अपने घर की ओर रवाना करेंगे, इसलिए अपने अपने बाइक स्टैंड और साइकिल स्टैंड जहां आपको जिम्मेवारी दी गई है वहां पर जाने का कष्ट करें। मैदान के बीचों बीच दोनों टीम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में बैट बॉय धनबाद को इसी तरह की अपॉर्चुनिटी में पीटार की टीम ने कमाल और धमाल मचा दिया था। अब बैट बॉय धनबाद को मौका मिलता हुआ, देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। किक करने के लिए बहुत ही बेहतर गेंद बिजोर में हेड द्वारा मुंह बनाने का चेष्टा, और वहां पर नाकाम करते हुए सुशील लेवा की टीम के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी पुनः कॉर्नर में जाती हुई गेंद और दूसरा अवसर मिलता हुआ बैट बॉय धनबाद को उन गोल में तब्दील करने का चेष्टा करते हुए बैट बॉय धनबाद की टीम अच्छी किक का नजारा पेश करते हुए बैट बॉय धनबाद के एक खिलाड़ी चोटिल होते हुए सुशील लेवा के खिलाड़ी चोटिल होते हुए तुरंत हेड में चोट आई है। हेडिंग के हमारे राजेश जी ने बताया कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को कल पुनः फिर प्रारंभ किया जाएगा। बेहतर गति के साथ सुशील लेवा के खिलाड़ी आप कुछ करने ही वाले हैं लगता है, लेकिन टैकल करते हुए बैट बॉय धनबाद के खिलाड़ी 5 नंबर और 17 नंबर के सफल प्रयास से सीमा रेखा से बाहर जाते हुए गेंद पुनः डी जोन में डालते हुए सुशील लेवा के खिलाड़ी। तो टूर्नामेंट का जो समापन है 3 अक्टूबर 2024 को आपकी आंखों के सामने, दर्शकों के तादाद के सामने खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ रहेगा उस दिन, और जो भी टीम उस दिन पहुंचेगी, बेहतर टीम पहुंचेगी जो बेहतर खेलते हुए उस मुकाम में रहेंगे, अच्छा खेल दिखाएंगे उस दिन। और आप तमाम दर्शकों का उस दिन कमेटी की तरफ से हार्दिक आमंत्रण है, निमंत्रण है। निश्चित ही आप उस दिन समय निकाल कर आने का कष्ट करेंगे। उस दिन अगर आप नहीं आ पाए तो बहुत पछताएंगे। बहुत ही यहाँ का जो रुतबा होगा, यहाँ का जो कारवा होगा, यहाँ का जो महफिल होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा उस दिन का। काफी खचाखच दर्शकों की तादाद से भरा हुआ मैदान होगा। 2023 का महाकुंभ
जिस तरह से खचाखच भरा हुआ था उसी उससे भी बढ़कर होगा, क्योंकि खुशनुमा होगा उस दिन। इसलिए सभी दर्शकों को राजेश रेड्डी, ये डिबॉक्स के एरिया में हेड बॉल का इशारा था और उसका खमियाजा यहाँ पर बैट बॉय के विपक्ष में जाता हुआ निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी एडवांटेज यहाँ पर कहा जा सकता है सुसनी लेवा टीम के लिए, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, दबदबा बना रखने के लिए। लेकिन देखना होगा कितना सफल हो पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समय, और इस तरह से 1-0 की बढ़त बनाने में सफल रहा यहाँ पर जाते हुए सुसनी लेवा। जिस तरह से पेटाड़ को मिला था मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी, उसी तरह से सुसनी लेवा को मिला और यहाँ पर डायरेक्ट किक करने का मौका मिला। विपक्ष में पेनल्टी होता है और इसका खामियाजा बैट बॉय को मिला, लेकिन समय बहुत ज्यादा है, अभी भी कुछ कहा जा सकता है राजेश्वरन जी। निश्चित तौर पर अभी भी ये क्षमता है बैट बॉय के पास कि कुछ भी कर सकते हैं, और हवाई यात्रा पे निकल चुकी है बॉल, हेडिंग के माध्यम से हो सकता था थोड़ी सी दिशा में परिवर्तन, अन्यथा ये बराबरी करने के लिए कुछ ही मिनट ये लगी थी। निश्चित तौर पर कुछ ही सेकंड के बाद थोड़ा वापस एक बराबरी पर आ सकती थी, और हेडिंग के माध्यम से क्लियर किया हो सकता है। वहां पर पूरा गोलकीपर की दस्तारों में 1-0 की बढ़त के साथ इस मैदान पर अभी भी और लंबा शॉट जमाते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए पूरा छोटे कद के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार, उनके साथी खिलाड़ी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया, सक्षम भी रहा, बैटिंग पास करता हुआ अच्छी कोशिश उछालते हुए, और अभी भी चलता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतर अंदाज में बॉल को ले जाने का प्रयास किया सुसनी लेवा। रवि के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार, अपने कब्जे में बॉल बनाने का प्रयास किया, उछालते हुए डिवास के करीब मामला हो सकता है, लेकिन सीधे गोलकीपर के दस्तारों में, और सीधे वहां पर उनके साथी खिलाड़ी बिल्कुल तैयार राइट विंग के खिलाड़ी के लिए, वहां पर चलता हुआ अभी भी उछालते हुए और सीधी बॉल जाती हुई आउटलाइन से बाहर, और यहां पर अच्छी कोशिश और शॉट जमाया, हो सकता है मौका, और अच्छी कोशिश वहां पर उनके साथी खिलाड़ी के लिए, और गलत तरीके से टेक करने का प्रयास था, लेकिन शॉट का मौका मिलेगा यहाँ पर। नजदीकी मामला हो सकता है, बेहतर रणनीति बनाने की आवश्यकता। संजय ग्रुप के कप्तान, संजय ग्रुप के कप्तान महोदय, आप हमारे मंच से संपर्क करेंगे। संजय ग्रुप के कप्तान महोदय, अंतिम प्रयास करते हुए आगे टच होकर आगे गए गेंद, और रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने बचाने में सक्षम हुए। फिर से धनबाद के कब्जे में गेंद, तब तक लुढ़क पड़े, गिर पड़े, और सीधी जाती हुई गेंद साइड से बाहर। तो ये आज का अंतिम खेल बहुत ही बेहतरीन खेल, बैट बॉय धनबाद वर्सेस सुसनी लेवा। इस तरह से एक स्विंग से पिछड़ते हुए बैट बॉय धनबाद की टीम की करने के लिए तैयार। बैट बॉय धनबाद देखते हैं, यार लंबी की, लेकिन सीधी आती हुई गेंद सुसनी लेवा के खिलाड़ी के पास, आगे पास बढ़ाया सुसनी लेवा के कब्जे में गेंद, दो खिलाड़ी तैनात, बैट बॉय टैकल करते हुए सक्षम भी हुए। माइनस पास 15 नंबर के लिए सुसनी लेवा के कब्जे में गेंद, आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट तरफ से आक्रमण करते हुए तक गिर पड़े, वहां पर लुढ़क पड़े, अपील, लेकिन कोई स्वीकारी नहीं।
तो अंतिम समय में आप तमाम खिलाड़ियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित खेल की सूचना। हिहिड़ी पीपीड़ी क्लब दूलाभीटा फुटबॉल प्रतियोगिता देवरी से खेल की ये खबर। हिहिड़ी पीपीड़ी क्लब दूलाभीटा फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 खेल मैदान न्यू फुटबॉल मैदान दूलाभीटा देवरी गिरिडीह झारखंड 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रवेश शुल्क 4,501 रुपया। प्रथम पुरस्कार 70,000, द्वितीय पुरस्कार 50,000, थर्ड पुरस्कार 20,000। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप तमाम खिलाड़ियों को ये खेल की सूचना जो ग्रुप बना है उसके माध्यम से भी आपको मिलता रहता है। और के साथ आपको दर्शकों को ये सूचना भी यहाँ से दिया जा रहा है कम समय में। तो मैदान के बीचों बीच बेहतर मुकाबला बैड बॉय धनबाद वर्सेस सुशील लेवा के बीच में। देखते हैं अंतिम क्षणों में बैड बॉय कहां तक अपनी रणनीति को ले जाने में सक्षम होते हैं। बैड बॉय धनबाद काफी स्ट्रगल करते हुए अंतिम क्षणों में बैड बॉय धनबाद के खिलाड़ी, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे सुशील लेवा धनबाद के खिलाड़ी। काफी लंबी किक के माध्यम से गोलकीपर निकल आए बाहर और बचाने में सक्षम हुए। पास दिए अपने साथी खिलाड़ी को टैकल करते हुए सुशील लेवा आगे ले जाते हुए बैड बॉय धनबाद बिल्कुल बेहतरीन पास 14 नंबर के लिए टैकल करते हुए रखने में सक्षम सुशील लेवा की कब्जे ने गेंद बेहतर तरीके से। देखते हैं बैड बॉय अंतिम क्षणों में क्या करते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। शाम धीरे धीरे ढलने को है और बहुत कम समय शेष है। धीरे धीरे बैड बॉय के हाथों से जीत का जो सेहरा है वो निकलता हुआ लग रहा है। और 4 लाख कोशिशों के बाद जो गलती की है जिसके चलते 0-1 से पिछड़ गए 1-0 से, उसको बराबरी नहीं कर पाए अभी तक। काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी दूर में गेंद अभी है अपने पाले में। धीरे धीरे सुशील लेवा के पाले में ले जाने का प्रयास जारी करते हुए और सीधी जाती हुई गेंद संधान से बाहर। तो तमाम प्यारे दर्शकों को, खेल प्रेमियों को, बुद्धिजीवियों, प्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को पुनः इस सायंकाल के खुशनुमा मौसम में आप तमाम दर्शकों को जेएस मेमोरियल क्लब डंडाटाड़ तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब पुनः कल के लिए आमंत्रण गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। और यहाँ पर अंतिम मौका भी गंवा बैठी बैड बॉय। बहुत ही लाजवाब किक आई थी, लेकिन उसमें भी विफल रहे बैड बॉय धनबाद के खिलाड़ी। और यहाँ पर लंबे बिगुल के द्वारा खेल समाप्ति की घोषणा। और इसके साथ ही आज का खेल, बेहतरीन खेल निश्चित रूप से समाप्त हुआ। और इस तरह से बैड बॉय के खिलाड़ी मायूस हताश लेकर कहना चाहूंगा, मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी वक्त